हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है सैमसंग का M40। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों ये देख लीजिए लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए इतनी सारी लाइन बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही जानने वाले हैं, इसका सलूशन जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं। और दोस्तों वीडियो में किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए इसमें जो लाइनिंग आ रही है ये देख लीजिए। तो जहाँ जहाँ ये लाइनिंग आ रही है दोस्तों टच भी वर्क नहीं कर रही है। इसकी ग्लास आता है इसमें, तो ग्लास वर्क नहीं कर रहा। तो ये देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इसका ही सोल्यूशन जानेंगे हम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैंने इसे डिसेंबल करके रखा हुआ है और डिसेंबल करके रखा हुआ है। अगर आपको डिसेंबल की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये देख लीजिए इसका बाकी का सामान ये रहा। तो पूरा डिसेंबल करके रखा हुआ है। तो अब सिंपली दोस्तों इसका दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है। अगर डिस्प्ले में लाइन आ रही है तो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको फ़ोल्डर की चेक करना है इसमें। तो मैंने फ़ोल्डर चेक कर लिया है इसमें, तो वो फ़ोल्डर सही से आ रहा है, वर्क कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फ़ोल्डर ही चेंज होता है दोस्तों। तो ये फ़ोल्डर आपको निकाल देना है। तो ये देख लीजिए निकाल दिया हमने फ़ोल्डर। और उसके बाद आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, इसकी जो क्रोम की सफाई कर देनी है अच्छे से। दोस्तों इसमें पहले से भी फ़ोल्डर लगा हुआ है, तो आप इसका जो ग्लू है, जो पहले से ग्लू लगता है, अगर कंपनी से वाला फ़ोल्डर हो तो उसमें ग्लू नहीं लगता। तो दोस्तों क्रोम की अच्छे से सफाई करने के बाद ये रहा हमारे पास नया फ़ोल्डर। तो इसको आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ जो इसके पीछे रेजिस्टेंस वगैरह होता है जो, तो उसमें आपको टेपिंग कर देनी है। और इसका जो ये निकाल देना है आपको, पन्नी जो लगी रहती है। और उसके बाद आपको ग्लू लगा देना है। क्रोम की अच्छी से सफाई करने के बाद आपको दोस्तों फ़ोल्डर को चेक ज़रूर कर लेना है, जैसा कि मैं आपको सारी वीडियोज़ में बताता हूँ। और उसके बाद ही आप ग्लू लगाएं। तो दोस्तों आपको ग्लू लगाने के बाद क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पहले ये आपको डिस्प्ले का पत्ता डालना है अंदर इसके। और उसके बाद पहले आपको ऐसे ही हवा में पकड़नी है डिस्प्ले और पहले आपको पत्ता लगा देना है इसका। ये पत्ता कनेक्ट कर देना है पहले आपको। उसके बाद आपको ये डिस्प्ले लगानी है। ये देख लीजिए इस तरीके से।
पत्ता लगाने के बाद आपको फिर डिस्प्ले बिठानी है इसमें। तो उसके बाद ये कनेक्ट कर देना है और तो दोस्तों जो ये क्रोम है ये आपको बहुत हल्के हाथ से लगानी है। इस तरीके से हल्के हाथ से। फिर उसके बाद आपको नट लगा देना है सारे के सारे अच्छे से एकदम। तो दोस्तों आपको नट लगाने के बाद इसमें एक बार ऑन करके देख लेना है। तो ये देख लीजिए हमारा फोल्डर ऑन हो गया है। तो उसके बाद जो ये इसमें ग्लू लगा है वो साफ़ करके आपको ये भी हटा देना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों प्रॉपर वर्क कर रहा है ये। तो उसके बाद आपको सिंपली ग्लू लगा के इसका बैक पैनल चिपका देना है। तो और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली टेपिंग है इसको रबड़ से रबड़ हो या टेप हो तो उससे आपको रैप कर देना है इसको कुछ देर के लिए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक बनता ही है। और फोल्डर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।